हनुमान जी ने क्या कहा, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। विश्वास कीजिए मां, अगर प्रभु श्री राम को आपकी खबर होती तो वो एक क्षण का भी विलंब न करते। रामबाण रवि उबे जान की, तम बरूद के जात उधान की। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार भाग जाता है, अब जब उनको आपकी सुधि मिली गई, मैं खबर लेकर जाऊंगा, वो इस प्रकार दौड़े आएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ऐसे राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर ये राक्षस सेना रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। ये राक्षस भी नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। फिर भी कितने मीठे वचन बोलते हैं हनुमान जी। राम नाम रूपी बाण, राम बाण रूपी जब सूर्य यहां पर आएंगे तो ये राक्षस रूपी अंधकार अपने आप सब मिट जाएगा। अबे मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आज सुने राम दुहाई। आप कहो मां तो मैं इसी क्षण आपको अपनी पीठ पर बिठाकर सागर पार करके अपने स्वामी के पास जाकर ले जाकर खड़ा कर दूं। पर मेरी मजबूरी है, राम दुहाई, मुझे राम की शपथ है। मेरे स्वामी ने मुझे केवल इतना बोला है कि सीता का पता लगाकर उनका संदेश लेकर आओ। प्रभु आयसु नहीं, राम दुहाई। मुझे प्रभु की आयसु कहते आज्ञा नहीं है, मुझे उनकी परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं तो इसी समय तुम्हें यहां से लेकर जा सकता हूं। इसलिए कच्छुक दिवस जननी धरु धीरा है, मां थोड़े दिन और धीरज धारण कर लो। कपिन सहित अहीं रघुवीरा, वानरों के सहित श्री रघुवीर पूजे श्री राम जी तुरंत यहां पर दौड़े आएंगे, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। आप थोड़े दिन धीरज और धारण कर लो बस। निश्चर मारी तोय ले जे हैं, तो ही ले जाए, त्यों नारद आदि जसु गए, तू पर नारद आदि जसु गए। है सुत कपि सब तुम्ही समाना, है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना। जातु दान अति भट बलवाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बुद्राकार शरीरा, कनक धूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता सागा मृग नहीं बल बुद्धि पिसार। प्रभु प्रताप ते गरुड़ लई, खाई परम लघु ज्ञान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी बोले, निश्चर माई तो मारी तो ही ले जेही। राक्षसों को मारकर प्रभु श्री राम जब आएंगे, इन राक्षसों को निश्चर कहते हैं। राक्षस को मारकर आपको तुरंत यहां से लेकर जाएंगे। आप थोड़े दिन धीरज धारण करो बस। त्यों पर नारद आदि जसु गई, ऐसा जब करेंगे श्री राम तो नारद आदि सभी देवी देवता प्रभु के यश का गान करेंगे। उनकी जय जयकार होगी, मेरे स्वामी की जय जयकार होगी। जब राक्षसों को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहां से लेके जाएंगे तो सारे देवी देवता उनकी जय जयकार करेंगे। अब मैया को फिर कुछ भरोसा हो गया, पर एक संशय मन में जागृत हो गया। एक संदेह रूपी पंछी आकर बैठ गया। वो संशय के कारण मां क्या कहती हैं, है सुत कपि सब तुम्ही समाना। हे कपि, हे हनुमान, हे पुत्र, क्या सारे वानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं, दुर्बल सा? क्योंकि हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, जानकी जी के सामने तो सूक्ष्म बनकर आए थे ना।
बोले बाकी सारे वानर भी, आपने कहा ना कि वानर सहित रघुवीर यहां पर आएंगे और मुझे ले जाएंगे, तो सभी वानर तेरे जैसे छोटे छोटे हैं, दुर्बल कमजोर। मां जानकी हनुमान जी को दुर्बल कह रही है, क्योंकि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दी। जातुधान अति भट्ट बलवाना, मेरे हृदय में ये संशय है, जातुधान ये जो राक्षस हैं तो बड़े बलवान हैं, भट्ट हैं, राक्षस हैं, ये तो एक से बढ़कर एक है, और आप वानर ऐसे सभी छोटे छोटे हों तो कैसे विजय प्राप्त करेंगे प्रभु। मोरे हृदय परम संदेह, मेरे हृदय में बहुत बड़ा संशय जागृत हो गया है। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, तो हनुमान जी तो इंतजार ही कर रहे थे इस बात का। जैसे मां के वचन सुने, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, जानकी अम्मा के वचनों को जैसे सुना कि तुम ऐसे सारे ही वानर तेरे जैसे छोटे छोटे हैं, कैसे यहां पर लंका में आएंगे, सागर कैसे पार करेंगे सब। तो मां के वचन सुनकर कपि प्रगट कीन निज देहा, हनुमान जी ने अपनी देह को प्रकट किया, वास्तविक देह को। तो तब क्या किया, कनक भुद्राकार शरीर। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम कहा तो भूद्रा कहते हैं, भूधर को पर्वत, पहले सुंदर आया था ना, सुंदर पर्वत से स्टार्ट की थी ये जर्नी लंका की। तो कनक भुद्राकार शरीर, भयंकर स्वरूप ऐसा धारण कर लिया, विकराल स्वरूप। समर भयंकर अतिबल वीरा, जो बहुत बलवान। अब नीचे से ऊपर 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 बढ़ते 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 जानकी अम्मा ने नीचे से दृष्टि ऊपर की तो उन्हें लगा जैसे कोई पर्वत सामने, सोने का पर्वत खड़ा हो जाता है। कनक भुद्राकार शरीरा, कनक कहते हैं सोने को, जैसे सामने कोई सोने का पर्वत आकर खड़ा हो गया हो। तो जानकी जी ने नीचे से देखा, ओ देखते देखते दृष्टि ऊपर तक, कहां तक दे गए, इतना बड़ा शरीर, ऐसा बलवान भयंकर स्वरूप धारण किया हनुमान जी ने। तो सीता मन भरोस तब भयो, तब जानकी अम्मा के मन को भरोसा हो गया। हनुमान जी ने कहा ये मेरा छोटा रूप तो ये तो वैसे आपके लिए बनाया था, लघु रूप, लंका में आने के लिए। और जो मेरा ये स्वरूप आप देख रहे हो ना, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो, जो मेरा ये स्वरूप आप देखा है, बाकी वानर भी मेरे से अधिक बलवान हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। क्योंकि हनुमान जी तो अहम भाव था ही नहीं उनमें। जब मैया को विश्वास दिला दिया सीता मैया के मन में, आज भी अशोक वाटिका जब हम गए तो जब ये कनक भुद्राकार शरीरा जहां विराट स्वरूप धारण किया था हनुमान जी ने, वो धरती नीचे धंस गई थी, आज भी उनके चरणों के चिन्ह है वहां पर। और बीच में नदी बह रही है, बड़ा रिस्की था। सब हम उतर कर वहां पर चरणों का स्पर्श करने के लिए उतरे, एक एक करके। छोटा सा पुल है उस पर, तो बड़े आराम से ढलान भी थी, गिरने का डर हो सकता था, पर हम वो दर्शन करके आए। सीता मन भरोस तब भयो, माँ जानकी को भरोसा हो गया, अब पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। दोबारा से हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया और कहने लगे, माँ सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, हम में कोई बुद्धि नहीं, कोई बल नहीं। जैसे धरती पर हिरण दौड़ते हैं ना, भागते हैं, हम तो शाखाओं पर भागने वाले हिरण हैं, मृग हैं। हमारा एक नाम है शाखा मृग। क्या नाम है? शाखा मृग। प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाई परम लघु ब्याल। आप विश्वास कीजिए प्रभु पर, प्रभु का प्रताप यानी प्रभु की कृपा हो जाए तो एक छोटा सा लघु ब्याल कहते हैं सर्प को, एक छोटा सा सर्प बड़े गरुड़ को भी खा जाए। नहीं तो गरुड़ सर्पों को खाते हैं ना, पर अगर प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु का प्रताप हो जाए तो छोटा सा लघु ब्याल, लघु जो छोटा सा सर्प है वो भी गरुड़ को खा जाए तो हम पर भी बस प्रभु की कृपा होगी। ये प्रभु की कृपा से ये रूप आपने देखा है,
इसी तरह सब वानरों में बड़ा बल है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्रभु श्री राम आएंगे अपनी वानर सेना के साथ और आपको तुरंत यहाँ पर रावण को मारकर, राक्षसों को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे।